सभी की रोशन है तकदीर, यहाँ है मोमिन गालिब मीर। जज़ाकल्लाह। सभी की रोशन है तकदीर, यहाँ है मोमिन गालिब मीर। निराला तुलसी सूर कबीर, निराला तुलसी सूर कबीर है वलियों संतों की जागीर। दिलों में है रहीमन रसखान, दिलों में है रहीमन रसखान, ये मेरा प्यारा हिंदुस्तान सदा आबाद रहेगा, ये जिंदाबाद रहेगा। दिलों में है रहीमन, तालियां कम हो कम से कम बोल। दिलों में है रहीमन रसखान, ये मेरा प्यारा हिंदुस्तान सदा आबाद रहेगा, ये जिंदाबाद रहेगा। देश आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। सरकारी भवनों पर और सब जगह तिरंगा फहरा है। कार्यक्रम हुए हैं। आज़ादी की वर्षगांठ को बहुत ही जोश व खरोश के साथ मनाया गया है और इसका असर प्राइवेट संस्थानों में दिख रहा है। हम मारिया डे फ्रोज़न फैक्ट्री में मौजूद हैं। यहाँ पर जिस अंदाज में जश्न मनाया गया है वो देखते ही बनता था। भारी भीड़ थी। ध्वजारोहण के बाद कार्यक्रम हुए हैं। लोगों ने जो तकरीर की हैं उन्हें सुनने के बाद ये साफ एहसास हो गया कि जो आज़ादी है वो मिली जुली है, सभी ने कुर्बानियाँ दी हैं और ये आह्वान किया गया है यहाँ से कि इस आज़ादी को सहेजने के लिए भी अब जो हिंदुस्तान को आगे बनाना है वो मिलजुल कर ही बनाना है। हमारे साथ मारिया डे के चेयरमैन हाजी शकील कुरैशी साहब और मशहूर शायर शरफ नानपार भी मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि जो आज़ादी का मकसद था, जिस मकसद के तहत लोगों ने इस मुल्क को आज़ाद कराया था, जानों की कुर्बानियाँ दी गई थीं, अब उसके बाद जब हम 75वीं सालगिरह मना रहे हैं तो अब जो मुसलमानों की ड्यूटी है, जो मुसलमानों का रवैया है वो कैसा होना चाहिए। नहीं, हम इसको लगातार मतलब 5 साल से तो ऐसे ही मना रहे हैं, तो उसमें कुछ चेंज नहीं था। और बस ये कि एक्साइटेड ज़्यादा थे लोग, क्योंकि 75 भी वर्षगांठ थी, मगर ये हर साल हम तो 5 साल से लगातार इसको ऐसे ही कर रहे हैं। इतनी इसी लेवल पे करते हैं, लोग भी आते हैं और हमारा जो प्राइड होती है, हमारे जो गार्ड ऑफ ऑनर होता है वो हमेशा होता है। और मैं ये समझ रहा हूँ कि अब खाली हमारी जिम्मेदारी स्वतंत्रता दिन को मनाने की नहीं, इसके अलावा भी हमारी बहुत सी जिम्मेदारी है। 75 साल हो गए और अभी भी अगर हम लोग हमारे देश में आपस में हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई में अगर खाई पड़ रही है तो उस खाई को पाटने का काम करना पड़ेगा। जो आगे 25 साल बचे हैं, जो 100 साल पूरे होंगे, तो एक ऐसा देश मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा देश बने जहाँ पे कोई धर्म जात पात कोई किसी की बात ही ना हो, इंसानियत की बात हो। और जो इंसानियत, अगर मुसलमान को कुछ नहीं करना, मुसलमान, मैं तो ये कहूँगा मैं फेल हुआ हूँ अपने उन हिंदू भाइयों को समझाने में कि इस्लाम क्या होता है। एक मुसलमान गलत हो सकता है, इस्लाम गलत नहीं है। मैं गलत हो सकता हूँ, मैं कोई गलत काम करके मैं तो उसको नहीं जोड़ा। किसी मुसलमान को, हमारे गैर मुस्लिम भाइयों को हमारा आइडियल नहीं मनाना चाहिए, उसको इस्लाम को पढ़ना चाहिए, उसके बारे में जानना चाहिए, उसके बाद फैसला करना चाहिए। मुसलमान गलत हो सकता है, एक इंसान है। तो मैं तो ये कहूँगा कि हम लोग दोनों सारी धर्म के लोग मिलके एक साथ अपने त्यौहार मनाएं और इसमें इनकी हमारी मुस्लिम और हिंदू औरतों को भी साथ में लाना बहुत ज़रूरी पड़ेगा, बहुत ज़रूरत है। कि हम एक दूसरे को जब तक समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो इस देश में वो अलग नहीं पहुंच पाएगी। और देश को निर्माण करना है, अगर जापान जैसा बनाना है, चाइना जैसा बनाना है, हमें मेड इन इंडिया, मेकिंग इंडिया बनाना है, तो ये सबसे पहले हमें अपनी उस अलग को जगाना पड़ेगा जो हमारी हिंदुस्तानी होने की अलग होती है, हिंदू मुसलमान होने की अलग नहीं। और ऐसे अगर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मानते हुए अगर मुसलमान खाली अपनी ज़िंदगी को जी लें, जो हमारे रियल हीरो हैं, वो हमारे रियल, उनको अपना आइडियल मान के कर लें, तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया में अमन की सिवा कुछ और होगा। और हमने उनको छोड़ दिया है, हमने मुल्ला का दीन को ले लिया, अल्लाह के दीन को छोड़ दिया। हमारे मुसलमानों को हो गया कि हम अल्लाह के रसूल की बात को, अल्लाह के रसूल को मानेंगे, अल्लाह के रसूल की बात को नहीं मानेंगे। तो जैसे एक टीचर लिखती है गॉड इज़ वन, लिखती तो है, मानती नहीं है, बस वही प्रॉब्लम है। तो इन सब चीज़ों को समझना पड़ेगा और अपने धर्मों पे चलते हुए हमें हिंदू भाई हमारे अपने धर्म के ईमानदार बन जाए और हम अपने धर्म के ईमानदार हो जाए। मेरा तो ये मानना है कि कोई भी इंसान अच्छा हो जब तक नहीं हो सकता तब तक वो अपने धर्म के प्रति ईमानदार ना हो। अगर मैं मुस्लिम हूँ तो मुझे गर्व होना चाहिए कि मुस्लिम हूँ और मैं अपने धर्म तो जब भी अच्छा इंसान हो। कोई हिंदू है उसको गर्व होना चाहिए कि मैं हिंदू हूँ और वो अपने धर्म के प्रति ईमानदार जब भी होगा, जब भी इंसानियत होगी। और जो धार्मिक आदमी होता है वो कभी कमनल नहीं होता।
और धर्म जो है, कोई भी धर्म और सनातन धर्म और मुस्लिम धर्म में 95% समानता है। 5% डिफरेंस है, तो 5% से 50% डिफरेंस हमारे घर में भाइयों में बहनों में होते हैं। तो हमारे धर्म में तो 5% डिफरेंस है। हम आदम हवा कहते हैं, शिव पार्वती कहते हैं, क्या फ़र्क है? तो हमें अब इंसानियत, जो हमारे रसूल ने समझाई, इंसानियत सबसे सर्वोपरि है। इंसानियत से बड़ा कोई मजहब नहीं है। जब इंसानियत होगी तो मजहब होगा। जब अगर किसी भी मजहब में लूटपाट वो हो जाएगी, एक दंगे फसाद हो जाएंगे, तो फिर धर्म ही कहाँ रहेगा? पहले इंसानियत होगी फिर धर्म आएगा। जब हम बचेंगे तो धर्म आएगा। और ये हम जैसे कितने धरती के लाल यहाँ रोज़ पैदा होंगे ऐसी, और लोग चले जाएंगे, और ये देश हमेशा जिंदाबाद था, जिंदाबाद रहेगा, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। हाजी साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि न सिर्फ जश्न मनाने का मौका है, बल्कि अपने अंदर झांकने की भी ज़रूरत है कि जो हमारा कैरेक्टर था या हमारा किरदार था वो अल्लाह के रसूल या इस्लाम से मेल खाता है या नहीं खाता है। हमारे साथ शरफ नानपारवी साहब भी मौजूद हैं। आप हैदराबाद से यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। आपने उनको शायरी और शेर पढ़ते हुए बहुत देखा होगा। हम उनसे जानेंगे कि जब आज़ादी की अलग जग रही थी और तमाम लोग, इसमें उल्मा और सब लोग उस वक्त कुर्बानी देने के लिए तैयार थे, उस दौर में भी जो शायर थे उन्होंने अपनी कविताओं से, अपनी गज़लों से एक ऐसा माहौल बनाया था कि अंग्रेज़ों को ये सोचने पर मजबूर होना पड़ा था कि अब इस देश में उनकी ज़रूरत नहीं है, उन्हें इस देश को छोड़कर चला जाना है। 75 साल बाद क्या ज़रूरत महसूस हो रही है कि किस तरह की शायरी होनी चाहिए या जिस तरह का माहौल है उसे कैसे बदला जा सकता है? आदाब। सबसे पहले तो दिल की आमिर गहराई से मैं अपने 75वें यौम आज़ादी को अपने तमाम अहले वतन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हाजी साहब की इस फैक्ट्री में आने का शरफ़ को, मुलाकात का आप लोगों से शरफ़ हासिल हुआ। हाज़रीन किराम, मेरा एक ही मकसद है कि दुनिया में अमन पैगाम की जो मोहब्बत उख़्वत का एक चराग रोशन है, खुदा करे वो हमेशा की तरह रोशन रहे। जिन अकाबरीन ने, हमारे असलाफ ने कुर्बानियाँ पेश की हैं, एक एक शख्स नहीं, शख्सियत को मैं दिल की आमिर गहराई से सलाम करता हूँ। मेरा एक मतलब है कि मोहब्बत का परचम संभाले रहेंगे, जहाँ हम रहेंगे उजाले रहेंगे। तेरी याद में नम रहेंगी ये आँखें। आज उनको याद करके अपनी आँखों में नम करने का भी मौका है। याद कीजिए, तेरी याद में नम रहेंगी ये आँखें, तेरे गम को सीने में पाले रहेंगे। मोहब्बत से खाली न होगी ये दुनिया, मोहब्बत से खाली न होगी ये दुनिया, हमेशा यहाँ प्यार वाले रहेंगे। आखिर में इसका एक शेर और है जो मुझे बेहद पसंद है। दिलों में रहेगा सदा नाम तेरा, किताबों में तेरे हवाले रहेंगे। बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ आप तमाम हज़रात को, अहले वतन को। अस्सलाम वालेकुम।